अगर आप नैनीताल बिना प्लानिंग के आ रहे हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं और आपको बुकिंग नहीं मिल सकती है। आप नैनीताल के रास्ते में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, नैनीताल की जाम के झाम से राहत देने का प्रशासन ने नया प्लान तैयार कर लिया है। शहर में उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी जिसके पास होटलों की बुकिंग होगी। साथ ही ऐसे होटलों के पास पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए। पर्यटकों को काठगोदाम जोलीकोट रोड से नैनीताल आना होगा और बल्दिया खान फतेहपुर से वापस लौटना होगा। वहीं बाइकों की शहर में एंट्री पर बैन रहेगा। रूसी बाईपास और नारायण नगर में गाड़ियों को पार्क किया जा सकेगा, जहां से पर्यटक शटल सेवा से शहर में जा सकेंगे। इसके साथ ही खुरपाताल वाटरफॉल के सामने गाड़ियों की पार्किंग पर बैन रहेगा। जितने भी टूरिस्ट हमारे दिल्ली या अन्य स्थानों की तरफ जाएंगे उनको हम पटवा डांगर के माध्यम से ही हम लोग भेजेंगे, जो पटवा डांगर से लेकर फतेहपुर हल्द्वानी की तरफ उनको निकालेंगे। इसके साथ ही कैंची धाम में जाम को लेकर अतिरिक्त पुलिस प्रशासन तैनात होंगे। भवाली से कैंची धाम जाने के लिए शटल सेवा लेनी होगी। भीड़ बढ़ने के साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर आने जाने वाले बड़े वाहनों को वाया रामगढ़ जाना होगा। पंगुड़ आने जाने वाले वाहनों को एंट्री बुकिंग के साथ दी जाएगी। हालांकि कारोबारी नए नियमों से खुश नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने आईजी महोदय से रिक्वेस्ट की है अतिरिक्त फोर्स देने की, क्योंकि कैंची में पिछले बार भी बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए थे और एक दिन 5000 से ऊपर गाड़ियां आ गई थी और उसकी कैपेसिटी 200 गाड़ियों से ज़्यादा की इस समय नहीं है। रोड नहीं बढ़ा पाए, अल्टरनेटिव बाईपास नहीं कर पाए। सोफा बात हो रही है, अगर वो बाईपास नहीं बना पाएंगे तो आने वाले दिनों में काफी तकलीफ होगी टूरिस्ट को भी और आम जनता को। ये सच है कि नैनीताल में जाम आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से ज्यादा लगता है, लेकिन जो तमाशा पिछले वीकेंड पर हुआ उससे ट्रैफिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। उम्मीद है कि नए नियम से व्यवस्था सुधरेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में तो पर्यटकों के आने के नए नए नियम लागू हो गए हैं, लेकिन मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पर्यटक स्थलों पर अभी प्रशासन का ऐसा कोई प्लान नहीं है, जबकि वीकेंड में ये शहर भी पूरी तरह से जाम हो जाते हैं और अब तो चारधाम यात्रा भी सिर पर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टूरिस्ट सीजन में लोग पहाड़ों का खूब रुख करते हैं। कारोबारियों की भी बल्ले बल्ले रहती है, मगर क्राउड मैनेजमेंट के जो इंतजाम छोटी छोटी पहाड़ी शहरों में होने चाहिए वो पूरी तरह से फेल नजर आते हैं। नैनीताल में नए नियम लागू हो चुके हैं, मगर मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और रामनगर के लिए अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। हालांकि ट्रैफिक निर्देशक का कहना है कि पर्यटक स्थलों पर तैनाती बढ़ाई जा रही है और इमरजेंसी कंडीशन आएगी तो होटल बुकिंग के साथ ही आने को कहा जाएगा। हालांकि सामने चारधाम यात्रा भी है, लिहाजा हालात आगे और मुश्किल हो सकते हैं। चारधाम से पहले भी चमोली में और अन्य जनपदों में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और टीएसआई वगैरह की भी तैनाती हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो जो इक्विपमेंट है, मैन पावर है और सहायक बल हैं जैसे होमगार्ड, पीआरडी, उनकी भी तैनाती हो जाएगी। उनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। वेरिफिकेशन और स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, जो टोकन हम दे रहे हैं, ये सभी क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं। पहाड़ों में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा टूरिस्ट करीब करीब हर वीकेंड में पहुंच रहे हैं। इन शहर में रहने वाले लोग खासे परेशान रहते हैं, मगर एडवांस बुकिंग के साथ आने के फैसले पर कारोबारी नाराज दिख रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार जैसे शहरों को जहाँ पे जगह है वहाँ पे इस चीज़ की कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। तो अगर हम इमरजेंसी कंडीशन भी कंसिडर करेंगे तो उससे होटल्स को लॉस होगा जो देहरादून में है। पूरे सीजन में ट्रैफिक मैनेजमेंट का बड़ा टास्क होता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो और टूरिस्ट भी अच्छी यात्रा कर सके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही फैसले जरूरी हैं। ऋषिकेश से आशीष के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। वहीं गर्मियां शुरू होते ही भारत का मिनी स्विट्जरलैंड माने जाने वाला चोपता तुंगनाथ क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार होने लग गया है। देश भर से चोपता तुंगनाथ और चंद्रशिला की खूबसूरत वादियों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला पैदल ट्रैक पर कई फीट बर्फ जमी हुई है, जिसका पर्यटक काफी आनंद उठा रहे हैं। वहीं रास्ते में खिले बुरांश भी पर्यटकों को काफी भा रहे हैं। बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला।
तो कल जैसे ही मुझे अपने साथियों ने बताया कि ये चोपता बहुत खूबसूरत जगह है, तो हमने प्लान किया यहाँ आने का। तो यहाँ आके जितना सुना था उससे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। चोपता के बारे में बहुत कुछ सुना था, अभी तक हमारा आना नहीं हुआ था यहाँ पर, और जब हम आए तो वाकई जैसे स्पीचलेस बोलते हैं, कुछ शब्द ही नहीं है इसके बारे में। हमने बहुत ही सुंदर कलर, ये जो बुरांस है, हमने ऐसा कलर देखा ही नहीं था। खबरें और भी हैं।